सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रूटीन। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सो स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हम ग्रुप वाइज जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और किंगडम एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर हम प्लांट या एनिमल हो गया तो उसको हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, ये आपने चाहे क्लास 11th में पढ़ा होगा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ पर क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के द्वारा क्या करते हैं, उसकी खासियत, उसके नुकसान, जो भी चीज़ें होती है उसको हम देखते हैं। स्पेशल चीज़ें का जैसे शेप हो गया, साइज़ हो गया, उसको हर चीज़ के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ग्रुप में। तो हम एक बार देख लेते हैं कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा किंगडम आता है। किंगडम के बाद हमारा आता है फाइलम। फाइलम को हम बेसिकली डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्लास। क्लास हमारे फाइलम के बाद आता है। उसके बाद आता है ऑर्डर। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है जीनस। एंड जीनस के बाद आता है लास्ट में स्पीशीज़। सो स्टूडेंट, हम इसको हमेशा सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का एक ऐसा रूल होता है जहाँ पर हम इसे सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि हमने किंगडम लिख दिया, उसके बाद हमने क्लास लिख दी, क्लास के बाद हमने फैमिली लिख दी, फैमिली के बाद हमने जस्ट स्पीशीज़ लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। हमें किंगडम के बाद ही हमें फाइलम लिखना है, फाइलम के बाद ही हमें क्लास लिखनी है। क्लासेस जो होती है बेसिकली बहुत सारे सब क्लासेस में उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और क्लास के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद फैमिली आती है, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज़। और जीनस बेसिकली आपका जो है, इसमें भी एक ऐसा रूल होता है जहाँ पर इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और स्पीशीज़ में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। जीनस पहले लिखा जाता है, जीनस के बाद स्पीशीज़ लिखी जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हम अपना ह्यूमन के बारे में ले लें तो होमो जो होता है वो जीनस होता है और सैपियन जो होता है वो स्पीशीज़ होती है। ठीक है, तो होमो सैपियन जो है ह्यूमन का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट आर.एस. व्हिटेकर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, आज व्हिटेकर क्या है, आपके अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से होता है ये जान लेते हैं हम। तो फर्स्ट आता है मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई को कोई फंगी भी बोलता है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और प्लांटी मतलब होता है प्लांट, और एनिमिलिया मतलब होता है एनिमल्स। मोनीरा में आपकी जैसे कि आपको एक सिंपल वे में मैं समझाऊँ तो जो मोनीरा होता है वो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। फंजाई जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं, जो कि अपना जो मोड ऑफ उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे फीड करते हैं अपने आप को, तो वो हेटेरोट्रॉफिकली करते हैं। मींस ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, और कैसे तौर पे करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो है ये अपने आप को फीड करते हैं। प्लांटी मतलब प्लांट होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स होते हैं ये भी, और ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाने को बनाते हैं, इसलिए इसको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं प्लांट को। देन नेक्स्ट आता है एनिमिलिया, मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स होते हैं, फीड हेटेरोट्रॉपिक बाय इंजेक्शन। तो एनिमिलिया मतलब क्या होता है, एनिमल्स होता है ना, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कैसे होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, मतलब दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। और किसके द्वारा करते हैं, तो इंजेक्शन के द्वारा, मतलब खाते हैं ये। ठीक है, तो जैसे एनिमल्स हम ह्यूमन है ना फॉर एग्जांपल, तो जैसे हम ह्यूमन है तो हम खाने को एब्जॉर्ब थोड़ा ना करते हैं, हम खाने को तो खाते हैं। तो इसको इंजेक्शन मतलब होता है खाना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कोई भी चीज़ को सोख लें, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसी तरह से आपको टेबल बनानी है जहाँ पर आपको 5 किंगडम को क्लासीफाई करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में उसका कैरेक्टरिस्टिक पीछे लिखना है। मैंने भी देखिए यहाँ पर सब 5 किंगडम को एक साथ लिख दे रहे हैं, जैसे मुनिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया है। वैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी मैंने देखिए नीचे इस तरह से लिख दिए हैं। तो वैसे ही आपको भी अपनी कॉपी में इसे लिखना है ताकि सिंपली आपको याद रहे। तो इसी के सेल टाइप जो होता है बेसिकली मुनीरा में जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोटिस्टा में यूकारियोट्स होता है, फंजाई में यूकारियोट्स होता है, प्लांटी में यूकारियोट्स होता है, एनिमल में भी
यूकार्योट्स होते हैं। देन न्यूक्लियर एनिमल की बात करते हैं तो मोनेरा में आपका एब्सेंट रहता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहता है, फंजाई में प्रेजेंट, सभी में आपका जो है बेसिकली प्रेजेंट रहता है मोनेरा को छोड़ के। देन सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल जो है मोनेरा में नॉन सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में आपकी प्रेजेंट रहता है और वेरियस टाइप में प्रेजेंट रहता है। फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई में जो है जो सेल वॉल है वो काइटिन की और प्लस नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है, काइटिन की और नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड से बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। देन आता है प्लांटी। प्लांटी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और साथ ही साथ कुछ पॉलीसेकेराइड से भी बनी होती है। उसके बाद आते हैं एनिमल में, तो एनिमल में जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो एब्सेंट रहती है। देन नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, जहाँ पर मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉप्स होता है, फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होता है, प्लांटी ऑटोट्रॉप्स होता है एंड एनिमल आपका हेटेरोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स आपके कौन से होते हैं तो बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी जो होता है तीनों आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं। और जो बेसिकली जो फंजाई और एनिमल होते हैं ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। देन नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर आता है मल्टी सेलुलरिटी। तो मल्टी सेलुलरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा जो होता है बेसिकली यूनिसेलुलर होता है, इसलिए इसमें मल्टी सेलुलरिटी एब्सेंट रहेगी। प्रोटिस्टा भी बेसिकली यूनिसेलुलर होता है तो इसके भी जो मल्टी सेलुलरिटी होगी वो भी एब्सेंट रहेगी। फंजाई आपका मल्टी सेलुलर होता है, साथ ही साथ बहुत ही मोस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लांटी में भी आपकी मल्टी सेलुलर प्रेजेंट रहेगी, मल्टी सेलुलर होता है इसलिए, और बहुत सारे फॉर्म में होता है। देन अगर हम बात करते हैं तो एनिमली भी आपकी जो है हर एक फॉर्म में होता है, प्रेजेंट रहता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में अगर मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा में फर्स्ट ऑफ सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का, जहाँ पर हमने कंजुगेशन देखते हैं, उसमें हम ट्रांसडक्शन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, तो आपको उसको फुल फॉर्म में पूरा लिखना, ठीक है। कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये बैक्टीरिया में देखा जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन तो नहीं होता है, बस इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में फर्टिलाइजेशन होता है, म्यूसिस होता है। देन फंजाई की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई में फर्टिलाइजेशन होता है प्लस इसमें म्यूसिस होता है। प्लांट में भी वैसे ही होता है जैसे फर्टिलाइजेशन, म्यूसिस, और एनिमल्स में भी फर्टिलाइजेशन एंड म्यूसिस होता है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल रहती तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं इसी जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, पांचों किंगडम की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पर अच्छे से आप समझेंगे कि कैसे आपकी जो है वो क्लासीफाई हुआ है, कैसे कैसे उसमें कैसे फीचर आए हैं। तो एक वीडियो में जो बताना इम्पॉसिबल हो जाता है ना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है जहाँ पर आपको भी बोरियत आएगी पढ़ते पढ़ते, तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।